हाय एवरीवन, डॉक्टर फाकरे है, गायनेकोलॉजिस्ट। और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आई हूँ आपके सामने। गूगल वूगल सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मेरी बात थोड़ा गौर से सुनिएगा। सारे पेशेंट्स हैं जिनका के रिक्वेस्ट था कि मैम एंडोमेट्रियोसिस के बारे में वीडियोस बनाइए। तो क्या होता है ये कि बिकॉज इसके रियल रीजंस अभी तक नहीं पता है। बहुत सारे हाइपोथेसिस, बहुत सारी रीजंस दी गई हैं, लेकिन कोई एक कारण इसका नहीं होता है। होता क्या है इसमें कि बच्चेदानी यानी कि यूट्रस है, उसके साथ ट्यूब्स होते हैं, उसके साथ साथ आसपास में इंटेस्टाइन्स रहते हैं जो कि लूज रहते हैं और वो किसी के साथ अटैच नहीं होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में हमारे पेल्विक ऑर्गन्स, स्पेशली जो पेल्विस जिसको लोअर पेड़ों के पोर्शंस को बोलते हैं, उसमें एक तरह का इन्फ्लामेटरी चेंजेस आता है। कुछ इट इज नॉट इन्फेक्शन बट इट इन्फ्लामेटरी चेंजेस, मतलब कि कुछ इस तरह के सेल्स बनने लगते हैं, वो कुछ इस तरह के केमिकल्स रिलीज करने लगते हैं जिसको हम लोग मेडिएटर्स बोलते हैं। और वो डैमेजिंग मेडिएटर्स होते हैं, वो सेल्स को डैमेज करते हैं। नेचुरल जो इंटीग्रिटी है यूट्रस का, ट्यूब्स का, ओवरीज का, वो बाहर से डैमेज होना शुरू होता है। वो सेल्स आंखों से दिखते नहीं हैं, लेकिन वो धीरे धीरे कुछ इस तरह के लीजन्स बनाने लगते हैं, जैसे कि ब्लैक स्पॉट्स हैं या तो फिर येलो स्पॉट्स वहां पे दिखने लगते हैं। और होती है पकरिंग ऑफ द टिश्यूज में एक फाइब्रोसिस होती है, एक गांठपन आने लगता है, वो सिकुड़ने लगते हैं और एक दूसरे के साथ चिपकने लगते हैं। आपने देखा होगा फेविक्विक अब लगाओ दो उंगली के बीच में और फिर वो किस तरह से बहुत मुश्किल से अलग होता है। तो एडवांस स्टेजेस में, इनिशियल स्टेजेस में तो ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता है, थोड़े स्पॉट्स दिख गए, थोड़ी सी फाइब्रोसिस दिख गई। नॉर्मल जो एनाटॉमी है धीरे धीरे वो डैमेज होना शुरू होता है। ट्यूब्स लूज होते हैं, ओवरीज भी किसी से चिपकी हुई नहीं होती है। होता क्या है फिर, ओवरीज और ट्यूब्स यूट्रस के साथ चिपकने लगते हैं, इनकी जो नॉर्मल पोजीशन है वो खत्म होने लगती है। बाद में जो एडवांस स्टेजेस में होता है कि यूट्रस भी पीछे आने लगते हैं और पीछे पायखाना का रास्ता है उसे वो चिपकने लगते हैं। यूट्रस और रेक्टम के बीच में पायखाने के रास्ते में जो स्पेस होता है जिसको हम लोग पीओडी बोलते हैं, वो भी धीरे धीरे वो स्पेस कम होने लगता है। इंटेस्टाइन, यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरी सब एक साथ मिल करके एक बॉल बनाना शुरू करते हैं। और वेरी वेरी एडवांस स्टेजेस में कुछ एनाटॉमी नहीं दिखती है, सब अब एक साथ चिपके हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें जो डैमेज होने के चांसेस होते हैं वो ये होता है, ट्यूब्स आपकी डैमेज हो गई, ओवरीज में कभी कभी एक चॉकलेट मटेरियल जमा होने लगता है जिसको हम लोग चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। यूरेटर यूरेटर जो कि एक पतला सा पैसेज, इतना पतला सा पैसेज होता है किडनी और ब्लैडर, पेशाब की थैली के बीच में, वो भी डैमेज होने लगता है और बच्चेदानी के साथ आके चिपकने लगता है। These are the situation जो कि presentations होती हैं advanced stages of endometriosis। मेरा कहना ये है कि ये बहुत सारी जो डायग्नोसिस होती है इनिशियल स्टेज में तो समझ में नहीं आती है। एडवांस स्टेज में अगर बहुत अच्छा अल्ट्रासाउंड कराएं तब समझ में आती है, या तो फिर 3D अल्ट्रासाउंड है या तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। वो जो सोनोलॉजिस्ट हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं TVS फॉर द एंडोमेट्रियोसिस, वो डायग्नोस कर सकते हैं। फाइनल डायग्नोसिस हमारा लैप्रोस्कोपी से होता है, जब हम लोग सालों के बाद जब पेशेंट आती है इस तरह के सिचुएशंस लेकर के, दर्द 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 और बच्चा नहीं हो रहा है, IVF फेल हुआ, सब कुछ हो गया, अब उसके बाद लैप्रोस्कोपी जब करने जाते हैं तो देखते हैं कि टोटल इनऑपरेबल केस है। ऑपरेशंस होती है लेकिन उसके एक्सपर्ट्स होते हैं जो उसकी ऑपरेशंस करते हैं।
तो यानी कि समझ में आ गई बात कि ये जो बीमारी है वो कैंसर वाली बीमारी नहीं है, लेकिन उससे भी खतरनाक है, क्योंकि वो नॉर्मल एनाटॉमी जो है यूट्रस, ट्यूब्स एंड ओवरीज को उसको डैमेज करती है। वो डैमेज करती है आसपास के स्ट्रक्चर्स को, जिसमें की हो जाती है ब्लैडर और पायखाना का रास्ता, रेक्टम और सिग्मोइड कॉलन्स, और इस तरह से एक लंप बना लेती है, एक गोला बना लेते हैं, जो कि एडवांस स्टेजेस में। और दिस इज द रीजन फॉर द पेन। तो इसलिए एक ही चीज मैं बोलूंगी कि अर्ली स्टेज ऑफ डायग्नोसिस बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी हम लोग उस बीमारी से फाइट कर सकेंगे। बने रहिए हमारे साथ और मैं बताऊंगी कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं एंडोमेट्रियोसिस।